हेलो फ्रेंड्स, मैं शिबू निचियान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है नई फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आपका जो है डीसीबी बैंक में अकाउंट है तो आप किस तरीके से 121 फाइल करेंगे ताकि आपका जो एफडीआरडी पे जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना किया जाए। पहले यहाँ पर फॉर्म 15G और H होता था, अब इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको पूरा फॉर्म भर के बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंट मेंशन करना है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद इसको फिल आउट करके आपको जो है बैंक में सबमिट करना है। भी हो सकता है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल ना हो तो आप मैनुअली जाकर बैंक ब्रांच में भी सबमिट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ पर गूगल पर आना है और डीसीबी बैंक 121 फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर देना है, तो आप जो है इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। डीसीबी बैंक की यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, फॉर्म 121। जैसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सेम फॉर्म दिया गया है। ये जो है यहाँ पर इनकम टैक्स के सेक्शन 393 में जो टीडीएस डिडक्शन है उससे गवर्नर रूल 211 इसके रिगार्डिंग गवर्निंग रूल है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं पूरा पॉइंट बताऊंगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है, आपको किस तरीके से भरने हैं और फिर इसमें क्या क्या जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके अपने पास जो है प्रिंट आउट निकाल के इसमें कुछ डिटेल्स है वो आपको भरनी होगी, फिर आप उसको मैनुअली जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको ये फॉर्म तभी भरना है जब आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज मत भरिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर जो है पेनल्टी प्रोविजन के जो प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर नया फॉर्म है 121। पहले यहाँ पर जो आपका फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे। 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए 50G और उससे ऊपर जो पर्सन थे उनके लिए यहाँ पर 15H। इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके नया फॉर्म ला दिया गया है। डिटेल्स आपको इसी में देनी है। एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है, जब आप एलिजिबल हो तभी भरें, अदरवाइज इसको फाइल मत करें। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कस्टमर आईडी मेंशन करनी होगी। हर बैंकों के द्वारा आपको जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी प्रोवाइड की जाती है, तो कस्टमर आईडी आप यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। इसी के बेस पर जो बैंकर है वो आपको ट्रैक कर पाएंगे। इस कस्टमर आईडी से लिंक जो भी आपके सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट है, वो सभी के सभी फैच किए जा सकेंगे। इसका जो है कुछ यूनिक नेम हो सकता है, यूनिक आईडी या फिर कुछ अदर आईडी, या आपको सेविंग बैंक की पासबुक या फिर जो आपकी एफडी आरडी है उनमें भी एक यूनिक नंबर होता है, वहां से देखने के लिए मिल जाएगा, वो सब में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले। फिर इसके बाद बात करते हैं पार्ट ए। तो सबसे पहले आपको केवल पार्ट ए भरना होगा, पार्ट बी बिल्कुल भी आपको नहीं भरना है। पार्ट ए ही आपके लिए बनाया गया है, उसी में डिटेल्स आपको डालनी है। क्या क्या डिटेल्स डालनी है वो मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको नेम लिखना है, तो जो नेम यहाँ पर आप लिखेंगे वो एज पर पैन कार्ड लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका डाटा मिसमैच है तो पहले बैंक में जाकर केवाईसी कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये फॉर्म भरिएगा। उसके बाद एड्रेस लिखना है, एड्रेस भी प्रॉपर आपको लिखना है। जो भी यहाँ पर आपके लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग एड्रेस है वो आप वोटर आई डी, आधार कार्ड किसी से भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। स्टेटस में आप यहाँ पर इंडिविजुअल मेंशन करेंगे। अगर आप कोई अदर एंटिटी है तो फिर उस केस में फर्म, एचयूएफ या जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल पर्सन आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी अगर एज 60 ईयर्स अबोव है तो उस केस में आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको हायर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम में जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर जो है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये लिमिट्स आपको मिल जाएंगी। बाकी इनके अलावा जो भी पर्सन है, मतलब जो मैंने अदर कैटेगरीज बताई है उसके साथ, या फिर जो 60 ईयर्स बिलो पर्सन है, उनको यहाँ पर लोअर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम में जो है यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है 4 लाख रुपीज है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में जो है यहाँ पर 2.5 लाख रुपीज है। तो ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक डिपेंड करेगा कि आप किस टैक्स रिजिम में यहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। कंट्री कोड यहाँ पर अगर आप इंडियन है तो 91 आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। बाकी अदर कंट्री उसके हिसाब से आप एक बार कंट्री कोड गूगल से चेक कर सकते हैं। टैक्स ईयर में आपको यहाँ पर लिखना है 2627। अब यहाँ पर हम जो है इनकम की डिटेल्स एंटर करेंगे। तो इनकम आपको जो है एफडीआरडी से यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे इंटरेस्ट। देन उसके बाद इस इंटरेस्ट से आपकी कितनी एस्टिमेटेड इनकम आने वाली है वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म 121 फाइल किया है। इसमें यस और नो दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप इसको नो कर देंगे तो उस केस में आपको जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है उनमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप इसको यस करेंगे तो यस केस में आपको जो है ये दोनों डिटेल्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। पहले आपसे पूछा जाएगा अगर आपने भरा था तो कितने फॉर्म भरे थे, 1, 2, 3, 4, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने जो है
कितनी वैल्यू यहाँ पर जो है सबमिट की है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है वैल्यू में, ठीक है। सारे फॉर्म्स को इंक्लूड करते हुए आपने जो है कितनी वैल्यू यहाँ पर एंटर की है। उसके बाद कॉलम नंबर 12 में आपका जो है टोटल आएगा 10 और 11 बी का, ये दोनों को प्लस करना है आपको। प्लस करने के बाद जो टोटल है वो आप यहाँ पर दिखाएंगे कि आपका जो है पहले इंटरेस्ट, इस बार जो इंटरेस्ट आप जिसके लिए सबमिट कर रहे हैं वो ये है। ऑलरेडी इस इंटरेस्ट इनकम के लिए आप इतनी इनकम दे चुके हैं, तो वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब कॉलम नंबर 13 में आपकी टोटल इनकम आएगी उस टैक्स ईयर के लिए, 26-27 के लिए, और उसमें ये वाली वैल्यू भी आपको इंक्लूड करके जोड़ के टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आएगा कि भाई क्या इससे पहले आपने 2 साल की ITR भरी है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि किसी ने फाइल ना की हो, क्या पता 1 साल की फाइल की, तो अगर 1 की है तो 1 की डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है, अगर फाइल नहीं हुआ है तो फिर आप यहाँ पर जो है नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। अब जिसने 2 साल की ITR भरी है तो उसके लिए पहला ईयर यहाँ पर जो है 23-24 आएगा, दूसरा यहाँ पर जो है 24-25 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक कि 25-26 की ITR आप फाइल नहीं कर देते, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ITR की डिटेल देनी है। तो अगर 25-26 की आपने भर दी, जब तक फॉर्म आ गए तब तक तो जो है आप फिर ये वाली 2 डिटेल्स देंगे। जब तक ये फॉर्म नहीं आ रहा तब तक ये 2 डिटेल्स यहाँ पर देने की रिक्वायरमेंट आएगी, इनका एक्नॉलेजमेंट नंबर और वैल्यू। ये आपको जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से देखने के लिए मिल जाएगी। दैन उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर सबमिट करना होगा, इनको ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। ये डिटेल्स लिखने के बाद ये जो सारी डिटेल्स आप इनको एक बार रीड करेंगे, ध्यान से वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये सारे पॉइंट्स जो है रीड करने हैं, टिक करने हैं। ईयर जो है यहाँ पर आपको 26-27 मेंशन कर देना है। उसके बाद प्लेस एंटर करना है, डेट लिखना है, क्लाइंट के सिग्नेचर आएंगे, नेम आएगा। लास्ट में आपको जो है ये पार्ट भी है, इसमें कुछ नहीं आपको पढ़ना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो नोट्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं 14 टोटल पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद ध्यान से अगर कोई डिटेल्स ऊपर अपडेट करनी अपडेट करेंगे। बेटर है कि पहले यहाँ पर नोट्स रीड करें, उसके बाद ही फाइल करें। प्रोजिक्यूशन जो है 482 में गवर्न है। जो पर्सन है वो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको नहीं देनी है। तो मैंने कंप्लीट फॉर्म आपको बता दिया है। इसके अलावा बाकी सभी बैंकों के लिए मैंने एक एक करके वीडियो अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारी वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है इनकम टैक्स GST के, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।